हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा कि प्रोपोजिशन क्या होता है। आज हम देखेंगे कि बेसिक लॉजिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो और ऑपरेशन होता है उसे हम डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जिसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसे हम और प्रोनाउंस करते हैं। एक होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब दो चीज़ों को जोड़ने वाला, जिसे हम इस साइन से डिनोट करते हैं, और इसे हम एंड भी कहते हैं। और हमने देखा कि नेगेशन क्या होता है। तो नेगेशन जो है वो किसी चीज़ का उलट कर देता है, जैसे इसे हम कॉम्प्लीमेंट साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम नॉर्मली नेगेटिव या नेगेशन भी कहते हैं, और इसका एक नाम है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में इसे कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने ये भी देखा था कि कंडीशनल के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ होता है कंडीशनल, ये हो गया कंडीशनल, और एक होता है बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जिस पे आधारित हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। किसी एग्जांपल को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि टोटोलॉजी क्या होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। टोटोलॉजी इज़ अ प्रोपोजिशन। टोटोलॉजी भी एक प्रकार का प्रोपोजिशन है विच इज़ ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ इट्स सब प्रोपोजिशंस और कंपोनेंट्स। जैसे मान लीजिए P एक प्रोपोजिशन है और ये डिपेंडेंट है P पे, तो हम ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा एक टोटोलॉजी है, क्योंकि अगर P ट्रू है तो P और इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं या सब प्रोपोजिशंस हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो यदि आप इसका ट्रूथ टेबल बनाना चाहें तो मैं इसके नीचे यहाँ पे बना दे रहा हूँ। जैसे P है और P इम्प्लाइज P, अगर आप इस तरीके से लिखें तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और ये अगर फॉल्स है तो भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये इसका नियम है। हम इस तरीके से इसे प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात ये है कि भाई ये फॉल्स है तो ये ट्रू क्यों होगा, क्योंकि देखिए P डिपेंडेंट है, लेकिन P इम्प्लाइज P जो है हमने देखा था कंडीशनल में कि जब पहली चीज़ फॉल्स होती है तो दूसरी चीज़ ट्रू हो जाती है। मतलब पहला आपका चीज़ फॉल्स है और इम्प्लाइज दैट T होता है, तो इस नियम के मुताबिक हम जो टोटोलॉजी निकालते हैं वो ट्रू आता है। तो कल के लेक्चर में मैंने बताया था कंडीशनल में, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। तो ये जो नियम है ये टोटोलॉजी का डेफिनेशन है। डेफिनेशन को समझने के लिए आपको एक ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है, और ये डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में आती है। तो आप टोटोलॉजी को समझकर अब कुछ और एग्जांपल्स देखें जिन्हें मैं आगे एलेबोरेट करने वाला हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि प्रूफ कीजिए कि P और Q जो है वो दो स्टेटमेंट्स हैं, तो प्रूफ दैट P एंड Q इम्प्लाइज दैट P जो है वो टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपका एक टेबल बनेगा जिसमें P एक प्रोपोजिशन है, Q और एक और प्रोपोजिशन है। हम यहाँ पे P एंड Q निकालेंगे, और उसके बाद में फिर टोटोलॉजी बनाने के लिए P एंड Q इम्प्लाइज दैट P हमको ये प्रूव करना है। तो अगर आपके यहाँ पे पूरा ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा ये क्या है, एक टोटोलॉजी है, ये हम प्रूव कर सकेंगे। तो टोटोलॉजी प्रूव करने का यही एक तरीका होता है। तो हमारे पास में दो वेरिएबल है। सबसे पहले P है तो यहाँ पे हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखेंगे, देन अगेन ट्रू फॉल्स लिखेंगे। अब देखिए दोनों ट्रू हैं तभी P एंड Q क्या होता है, ट्रू होता है, अदरवाइज़ क्या होता है, ये फॉल्स हो जाता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे सभी जगह ट्रू आना चाहिए। तो हम ऐसे यहाँ पे ट्रू नहीं लिख सकते, हम आपको लॉजिक के साथ बताते जाते हैं कि किस तरीके से प्रूव किया जाता है। तो देखिए हमें करना क्या है, P एंड Q हमारे पास में है, ये निकला हुआ है, तो यहाँ पे ट्रू है, इसको इम्प्लाइज दैट क्या करना है, P के साथ में मैच करना है। तो हमें दिस इम्प्लाइज दैट P करना है। तो ट्रू और ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है ट्रू आएगा। फॉल्स और ट्रू है तो पहले ये आ रहा है फॉल्स और ट्रू, और हमको नियम पता है कि जब फॉल्स एक जगह फॉल्स होता है दूसरी जगह ट्रू होता है, मतलब P इम्प्लाइज दैट Q जब हम निकालते हैं तो अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो हमारे पास में क्या आता है, ट्रू ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। देन थर्ड वाला देखिए यहाँ पे फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, अगेन हमारे पास में क्या आएगा, ट्रू आएगा। और ये फिर से अगेन हमारे पास में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो चीज़ है ये क्या है, एक टोटोलॉजी है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में आए तो आप टोटोलॉजी इस तरीके से प्रूव करते हैं, ये इसका मेथड होता है। सिमिलरली जैसे ये एक आपके सामने आता है P एंड Q है, तो आपको ये जो है टोटोलॉजी प्रूव करना है। प्रूव दैट P एंड Q इम्प्लाइज दैट Q इज़ अ टोटोलॉजी। तो भी ये सेम मेथड से जैसा हमने बनाया वैसा ही बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि P और नॉट P,
प्रूव करिए कि ये भी क्या है, एक टोटोलॉजी है। तो इसमें आपको करना केवल इतना है, एक जगह लिखना है P, एक जगह लिखना है आपको नॉट P, फिर आपको क्या करना है ट्रू फॉल्स, यहाँ पे हो जाएगा ये फॉल्स ट्रू, बेहतर है कि इसे ब्रैकेट में लिखें। अब देखिए इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन आप कर रहे हैं, तो और ऑपरेशन करेंगे तो फॉल्स ट्रू मिलके क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे P और नॉट P, तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ये आपका नॉट P है, ये है P, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, ट्रू, और ये दोनों भी मिलके क्या बन गए, ट्रू। तो इस तरीके से आप टोटोलॉजी को प्रूव कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। इसे जो हमने पहला एग्जांपल देखा इसका, उस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल था, ये आपका तीसरा एग्जांपल था। चौथा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपको बोलता है कि P implies that P और Q, और Q implies that P और Q। ये एक्चुअली में दो अलग अलग एक ही तरह के स्टेटमेंट्स हैं, प्रोपोजिशंस हैं। इनको प्रूव करना है आपको कि ये क्या है, ये सेपरेटली अलग अलग क्या है, टोटोलॉजी है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो ये मैंने आपके लिए टोटोलॉजी का टेबल जो है वो बना लिया है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। अब देखिए सबसे पहले हम P और Q निकाल लेते हैं, क्योंकि यही दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ऑब्वियस से बात है, ये 3 जगह ट्रू आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉल्स। अब हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि P implies that P और Q। तो P implies that P और Q में देखेंगे ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू है अगेन ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स हैं तो क्या आएगा, ट्रू ही आने वाला है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, Q implies that P और Q है, तो देखिए ये Q है तो T, और यहाँ पे क्या लिखा है T, तो ये ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू है अगेन ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो मैंने आपके सामने लिखे थे, एक ये और ये, कि इन दोनों को प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी है, तो ये हैंस प्रूव्ड होते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आप टोटोलॉजी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टोटोलॉजी बनाने के पहले हमने क्या सीखा था, P एक स्टेटमेंट हो सकता है, Q एक स्टेटमेंट हो सकता है। इसमें 3 तरीके के ऑपरेशन होते हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। और टोटोलॉजी कोई भी हो, यदि आपके एग्ज़ाम में आपसे बोल रहा है कि इसे प्रूव करना है टोटोलॉजी है, तो सिंपली आप उस स्टेटमेंट को लिखिए, आप उसे इस तरीके से तोड़िए और क्या करिए, बना के रख दीजिए। इतना आसान है ये। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में टोटोलॉजी के बेसिक एग्जाम्पल से आगे के एग्जाम्पल्स जो हैं अगले लेक्चर्स में मिलेंगे। अगले टॉपिक्स जो हैं इस टोटोलॉजी के बाद में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।